नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट डोर टू डोर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम संगम नगरी से सटा हुआ फूलपुर संसदीय क्षेत्र आपको लेकर आया हूं। फूलपुर जिसका एक राजनीतिक इतिहास रहा है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर केशव मौर्य से लेकर तमाम बड़े राजनीतिक नेता अपने इस संसदीय क्षेत्र से राजनीतिक भूमि को सींचते रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा यहाँ से काशीराम, बीपी सिंह, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े दिग्गज नेता इसे अपनी कर्मभूमि बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फूलपुर ने उनकी भारतीय राजनीति की झोली में कुछ कांटे भी दिए तो कुछ फूल भी दिए। दूसरा, इस फूलपुर के राजनीति से जुड़ा हुआ मामला अपराध और राजनीति के गठबंधन का भी रहा है। 1996 में रोमेश वर्मा उस वक्त दाऊद गैंग के सबसे बड़े चेहरा माने जाते थे और 96 के दौर में यहाँ वो हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार किया करते थे और एक अलग चुनावी इतिहास का पैटर्न लिखने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से यहाँ लोकसभा के सांसद चुने गए। लेकिन अब जो तीसरी सबसे अहम बात फूलपुर के लिए है, वो यहाँ की राजनीति पटेल यानी कुर्मी के आसपास से ही सिमटती और बनती बनती बिगड़ती दिखी है। बीते 9 बार से लगातार यहाँ पटेल जाति से ही सांसद लोकसभा की देहरी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करते रहे थे। तो इस बार 2024 के चुनावी रण में मौजूदा बीजेपी के सांसद का टिकट काटकर फूलपुर से ही स्थानीय विधायक प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अमरनाथ मौर्य, जिनका बसपा से पृष्ठभूमि रहा है, इस बार गैर पटेल की राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जगन्नाथ पाल को बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त तक, कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी से विधायक रही पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर यहाँ भी पटेल जाति के उम्मीदवार को अपने चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार क्या फूलपुर में गैर पटेल के मुकाबले जो सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, क्या यहाँ की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या वाकई में इस बार पटेल जाति की राजनीति को मौर्य और अन्य जातियों के मुकाबले पिछड़े बनाम पिछड़ों की राजनीति परवान चढ़ाने में कामयाबी मिलेगी, या एक बार फिर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की फूलपुर का राजनीतिक प्रयोगशाला एक बार फिर अपने चरम पर होगा? तो आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में फूलपुर के कुछ उसी सामाजिक समीकरणों के बनते बिगड़ती कहानी को दिखाएंगे, फूलपुर के मतदाताओं के मन की जुबानी। तो देखिए फूलपुर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। पटेल के आसपास की घूमती हुई भारतीय राजनीति में क्या कभी एक वक्त में नीतीश कुमार के लिए मुफीद सीट कहा जाने वाला यहाँ पटेल की राजनीति क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या कहती है, और प्रयोग के तौर पर जीत की जमीन तलाश रही समाजवादी पार्टी की राजनीति क्या कहती है। तो चलिए फूलपुर के आम मतदाताओं के बीच। राम राम चाचा। राम 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 राम। क्या हाल है? ठीक है, बैठूंगे। आइए चाचा, आइए आइए। अरे आवा दो। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सालिग्राम मौर्य जी। अच्छा, हम लोग सर दिल्ली से आए हैं, न्यूज़ 24 से। आप लोग? हाँ, अच्छा। हम लोग फूलपुर में आए ये जानने के लिए कि चुनाव है आपके यहाँ, तो हाँ, चुनाव क्या है। है इस बार ये यहाँ का चुनाव? जो आप प्रतिनिधि अच्छा है उसको लोग सपोर्ट करेंगे सर। न, प्रतिनिधि के तौर पर तो हम लोग इसलिए आए, हम कम से कम मौर्य के गांव में, हाँ कि अमरनाथ मौर्य को इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। जी। और यहाँ आमतौर पर कहते हैं कि पटेल बाहुल इलाका है, पटेल बहुत बार यहाँ हाँ, होते रहे लोकसभा मिल के सांसद। दिए तब हुए हैं ना सर। हाँ, दोनों मिल के दिए हैं, तब दोनों समीकरण रहा, जी, पटेल हाँ। और मौर्य दोनों साथ में। हाँ। लेकिन इस बार क्या अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग तो करेंगे ही सर। वो लोग मौर्यवाद में ज़्यादा रहते हैं ना पटेलवाद में। अब मौर्य भी मौर्यवाद में जाएंगे, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अच्छा, मौर्यवाद में जाएंगे। हाँ हाँ। तो पहले आप लोग बीजेपी के साथ वोट करते थे? जी हाँ। है, मतलब पटेल और मौर्य एक तरफ। और भी जात थे, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये टोटल जा गए थे जी यहाँ से। अच्छा। तो कितना मौर्य हैं आप लोग यहाँ फूलपुर में? अब हम परसेंटेज तो निकालते नहीं, परसेंटेज आप लोग निकालते होंगे सर। और क्या है सर यहाँ का फूलपुर में, कोई मुद्दा है लोकल या जाति पाति? बगल में पता चला कि लोकल यही है कि लोग
सर्विस नहीं पढ़ के लोग घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, ओवर हो गए हैं, उनकी पूछताछ सरकार कर ही नहीं रही है। अब पेपर जो है बच्चे देते हैं मेहनत करके, लीक आउट हो जाता है। यही सब है और क्या, ये बच्चों को कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हम लोग ये घूम रहे थे तो भाई इलाहाबाद एक तो संगम नगरी रहा, हाँ, बगल में फैजाबाद अयोध्या 100 किलोमीटर के अंदर पर है। दूर है तो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इस बार मुद्दा है ये सब या फिर लोकल इशू पर है? वही भाजपा तो हमेशा यही चिल्लाती है, मंदिर ही मंदिर जी। भाजपा तो हमेशा यही चिल्लाती आई है ना सर। अच्छा, हाँ, फिर चिल्ला रही है, लेकिन बच्चों का काम कुछ नहीं हो रहा है जी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और काम को दिखा देते हैं फालतू कि मैं बेरोजगारी दूर कर रहा हूँ, लोन दे दे करके। क्या नाम है भाई आपका? ज्ञान बाबू मौर्य ज्ञान बाबू मौर्य जी। तो ये केशव मौर्य वाला पार्टी पक्षधर हो या अमरनाथ मौर्य? नहीं साहब, ये इस बार तो बदलाव होगा 90%। हाँ, क्योंकि इसलिए कि आज आने वाले भविष्य के बच्चों को जो इतनी वो हो रही है, जो पढ़ ले के इतने गरीब जनता पढ़ा के पहुंचा दे रही, मान लो पढ़ा रही, किसी तरह पढ़ा रही है, तो कल के वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरोजगार नहीं होंगे? आने वाले भविष्य में इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी वो चीज़ बढ़ रही, पूछिए मत। बेरोजगारी और महंगाई है मुद्दा, बिल्कुल है। तो ये मौर्य के कैंडिडेट आने से या सही में नहीं हृदय परिवर्तन है? मौर्य कैंडिडेट नहीं है। मौर्य कैंडिडेट कोई भी आता तो इस बार परिवर्तन होता। ये मौर्य कैंडिडेट से मतलब नहीं है कि समाजवादी आ गए, मौर्य आ गए तो हम उसमें पलट गए। अच्छा, 10 साल तो बीजेपी के हम गवर्नमेंट को तोड़ दिए थे, क्या हुआ 10 साल में? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केशव मौर्य आएंगे यहाँ प्रचार करने तो कैसे मौर्य आवे चाहे जे आवे, जो परिवर्तन है, जो हमको विकास और काम दिखाना चाहिए, इस बार कुछ नहीं हो रहा है। मुद्दा सब अखिलेश यादव विकास कर अब अखिलेश यादव एक बार सबको भी मौका दिया जाए, हो सकता है वो काम करे। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें करें, एक बार सभी को मौका दिया जाए। ठीक है चाचा, ठीक है। कुछ और लोगों से बात कर लें। हम लोग दिल्ली से हैं, न्यूज़ 24 से। तो ये आपके गांव घूमने आए थे, हमने सोचा कि पूछें, इस बार समाजवादी पार्टी ने मौर्य को उम्मीदवार बना दिया है, तो क्या है, मौर्य इफेक्ट है या नहीं है, या फूलपुर में क्या? अपने अपने जगह सभी साफ ठीक है। उम्मीदवार से क्या लेना देना है? नहीं, सब अपने अपने जगह सब ठीक है, जो काम करे वही अच्छा है, सब तो ठीक। ये 5 साल कैसा काम किया बीजेपी के सांसद ने? हाँ, ठीक है, काम किए हैं, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, मीडियम दर्जे में है, और क्या चाहिए। तो इस बार टिकट क्यों काट दिया फिर सिटिंग सांसद ने? भाई सरकार को मालूम कि हमको मालूम टिकट क्यों काट दिया, क्यों यहाँ तो कुछ गांव में तो होगा ना चर्चा, आप लोग सबसे ज्यादा तो गांव के ही लोगों के नहीं, सेंटीमेंट के हिसाब से ये चर्चा दिल्ली तय करती है ना, गाँव थोड़ी दिल्ली तय करती है कि गांव का सेंटीमेंट क्या है, इस पर होता है तय कि मौर्य के गांव में काम किए कि नहीं किए, पटेल के काम किए कि नहीं किए। बात तो सही है, लेकिन लेकिन उनका विरोध कितना है लोकल लेवल पर, इसी हिसाब से तय होता है दिल्ली। और दिल्ली इसी तरीके की रिपोर्ट भी देखती है कि गांव में कहाँ है, नहीं है, लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग इसीलिए पूछने आए थे कि क्या है इस बार, कोई जाति का इफेक्ट है या फिर राष्ट्रीय मुद्दा है? नहीं, कोई जाति मुद्दा नहीं है, बस राष्ट्र वाला है। राष्ट्र वाला है। हम लोग हमेशा बीजेपी वाले हैं, हमेशा से, चाहे कैंडिडेट कोई हो। कोई भी तो इस बार तो कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी ने थोड़ा प्रयोग किया, कहा कि भाई मौर्य को लड़ाते हैं। मौर्य को लड़ाते तो इससे क्या होता है, कोई पार्टी अपनी थोड़ी छोड़ देगा। हम लोग एकदम फिट पार्टी वाले हैं ना। हाँ, हम लोग जिसको शुरू से वोट देते आए हैं उसको ही देंगे, जीते हारे चाहे कैंडिडेट आपका जात का रहे नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपनी पार्टी से मतलब होता है, टिकट से कोई मतलब नहीं, कोई भी आए। तब तो समाजवादी पार्टी का प्रयोग लगता है ये फेल करेगा। वो तो सोच के बैठी थी कि मौर्य का वोट जाएगा, हाँ, देखा जाएगा, वो जिसकी नसीब होगी वो ले जाएगा। चलिए ठीक, शुक्रिया। तो फूलपुर से आप संसदीय क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, कुछ और घरों में ले चलते हैं। नमस्ते, हम लोग दिल्ली से हैं, आपका गांव घूम रहे थे। ठीक है, हमने सोचा कि भाई पूछे कि क्या माहौल है आपके गांव का।
अब हम लोग इसलिए आए कि भाई समाजवादी पार्टी ने मौर्य का कैंडिडेट बना दिया है, तो हमने पूछा कि भाई मौर्य लोग हैं नहीं है क्या है। थोड़ा सा अभी मामा तबीयत गड़बड़ है, हो जाता नहीं, मतलब करीब करीब सब ठीक है यहाँ चुनाव के बारे में जो भी मतलब देंगे और चेंज करे, ज़्यादा सरकार चेंज हो और सपा की सरकार बने। अच्छा, तो इस बार तो था कि भाई पटेल और मौर्य एक साथ वोट करते थे, इस बार कैंडिडेट की वजह से लगता है कि हाँ हैं? हाँ सिर्फ यही फैक्ट है नहीं? सही। तो समाजवादी पार्टी ने प्रयोग इस बार ठीक किया है हाँ ठीक फूलपुर में, है जी, आप लोगों को देख के पहली बार टिकट दिया है। बहुत अच्छी बात है, हम तो सोच रहे हैं ठीक है। हाँ, इस मालिक बार करे। जाति का इस बार वोट है हाँ सपा है, के साथ। है जी, नतीजा जो हो बस आने वाला जैसे आए चलिए ठीक है। ठीक। इस बार क्या है फूलपुर में माहौल? यहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार दिया, तो पटेल और मौर्य एक साथ वोट करते थे, इस बार का क्या है हिसाब? इस बार तो हिसाब है, परिवर्तन चाह रहे हैं लोग, परिवर्तन चाह रहे हैं। इनका काम धाम कुछ नहीं हुआ, इनको देखी 20 साल और ना जनता को खाली न रोजगार दिए, नौजवान बेकार, किसान परेशान, आय चवन्नी, साढ़ बछवा से इतना बड़ा बड़ा खूंटा कर दें, उसके बाद अलग परेशानी, फसल इतनी बड़ी बेहोश, साढ़ बछवा छोड़ देती इतनी बड़ी हो जाता, आज यहाँ चौगुना हो जाता, चवन्नी हो जाता, सारे लोग तो इनसे त्रस्त हैं। जान लीजिए लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। 4 तारीख को आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि क्या स्थिति है। केशव मौर्य आएंगे और बोलेंगे कि यार अमरनाथ मौर्य जिसको समाजवादी पार्टी ने उतारा है वो तो सिर्फ प्रयोग है, हमको डिप्टी सीएम पार्टी ने बनाया, हारने के बाद नहीं, भी ये बनाया, देखिए जातिवाद पे वोट नहीं मिलेगी, वोट मिलेगी काम पे। अच्छा ये कोई मुद्दा नहीं जो है? काम मिलेगा, लोग रोजगार नहीं, लड़के बेचारे ओवर एज हो गए और उनको एक भी रोजगार नहीं मिला, जितनी वैकेंसी सब लीक आउट, सिपाही भर्ती लीक आउट, सिपाही भर्ती लीक आउट, आरओ परीक्षा लीक आउट, टीचर भर्ती, जितनी भर्ती एक भी भर्ती इनको काम नहीं करना है, इनको सिर्फ जो है झूठा बन के और जो है लोग खाली वोट लेना है पब्लिक का बस। एक बात बताइए कि ये फूलपुर में यादव, मुसलमान, मौर्य ये सब दे देंगे की तो? राजनीति न करिए, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं बस। अच्छा उसमें सब जाति चाह रहे हैं, सब जाति हाँ ज़्यादातर परिवर्तन चाह रहे हैं। आपकी समीक्षा कर लीजिए, यहाँ नहीं, आप यहाँ नहीं, पूरा पूर्वांचल देख लीजिए, पूरा पूर्वांचल। जब हम इलाहाबाद घुसे हाँ? तो लोगों ने कहा कि यार आपको देखे हम अतीक अहमद का कितना आतंक था, उसको देखिए सरकार ने कैसे कर नहीं दिया। नहीं देखिए हमको इलाहाबाद इलाका वो- नहीं हमको तो ये सब भुना रही है ना? नहीं जो जैसे कर रही है वैसे भोग रही है। जो आवाज़ उठाने का प्रयास किया इस गवर्नमेंट में उसको कुचल दिया गया। मतलब शरीफ आदमी, एक किसान आदमी, एक नौजवान आदमी, एक व्यापारी आदमी, सारे लोग त्रस्त हैं। कोई पार्टी उटी में नहीं ना? हाँ कोई पार्टी उटी में नहीं ना? नहीं ना, पार्टी हमारे यहाँ देखिए कोई झंडा लगा है, अगल बगल देखिए, मैं पार्टी में तो हम लोग भाई आम लोगों के ना बीच में हम लोग आके- आम पब्लिक हैं, आम जनता हैं, आम किसान हैं। हम एक किसान हैं, हमारा काम है अपने मत का सही प्रयोग करना। हम परिवर्तन की लहर में हैं, क्योंकि काशी और मथुरा के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। घंटा बजाने से विकास नहीं होगा, विकास तब होगा। देख रहे थे फूलपुर गए। नहीं, जब नौजवान, फूलपुर कस्बा है, इन्हें गिने लोग आप सुन लीजिए, आप देहात की गलियों में गुजरें, अगल बगल फूलपुर चाहे जहाँ, फूलपुर पूरा पूर्वांचल, तब आपको समझ में आएगा ज़मीनी हकीकत क्या है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए न्यूज़ 24 फूलपुर से कस्बे से सटा हुआ खोजापुर गांव में है और यहाँ पे आम ग्रामीण के बीच में है और आम ग्रामीणों का पूरा गांव मौर्यों का है जी। हाँ जी। तो ये बताइए कि क्या है इस बार मौर्य का माहौल? इस बार मौर्य और जितने भी पिछड़े लोग हैं सब लोगों का माहौल इंडिया गठबंधन की तरफ है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं जो इस सरकार ने वादा किया था वो वादा निभाया नहीं, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ। ये जाति की वजह से कि अमरनाथ मौर्य को दे दिया टिकट इसलिए? नहीं। पता चला कोई दूसरा होता तो मौर्य देते नहीं, मौर्य चले जाते बीजेपी के साथ। सत्ता परिवर्तन इस बार। हाँ, सत्ता परिवर्तन क्या चाचा?
हाँ सफर तो होता ये है। कैंडिडेट जाति की वजह से या नहीं, सही में जाति हृदय वजह परिवर्तन का नहीं, कारण नहीं, क्या है? नहीं, जाति की वजह से नहीं, नहीं जो अच्छा काम करेगा वही तो अच्छा काम बीजेपी ने नहीं किया। किया, क्यों नहीं, मगर महंगाई तो है। महंगाई साहब लाया ना, महंगाई बहुत है जी, महंगाई बहुत है ना। तो ये महंगाई है मुद्दा इस बार चुनाव में। हाँ? हाँ, तो ये और कौनो नहीं है, और सरकार ठीक ही रहा। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे थे फूलपुर में कि 9 बार से पटेल ही यहाँ जीतते रहा है। हाँ, पटेल तो कहते हैं कि हमारा ये गढ़ है। पटेल जवन है अब नहीं कहते हैं, दिखावे नहीं कर जीत के जात थी कौनो कभाऊ दिखावे नहीं करते, जे जीत के जात है दिखावे नहीं कर, कहाँ के मरत है के जियत है। अच्छा, हाँ, क्या ये उनकी यही है, वो लोग जब तक चुनाव रहता है तब तक सबको जुमलेबाजी में फंसाए रहते हैं। उसके बाद कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन आत्महत्या कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन लोग तो पटेलों के गांव में गए, पटेल ने कहा हमारा ये पुश्तैनी सीट रहा है। आज नहीं। जब यहाँ जीता वो पटेल ही जीते, नहीं, जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दीजिए तब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पटेल सब प्रत्याशी जब उतार देती है तो मजबूरी में लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग कर देते। इस बार प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने बदला है और इस बार सारे मौर्य सब माइनॉरिटी पटेल ही जीतता है। यहाँ से कई और अन्य दलों के लोग उदयवान अतीक अहमद जीते, लेकिन 9 बार जीता है ना पटेल भैया। नहीं, 9 बार जीता तो ठीक है, लेकिन जाति समीकरण की वजह से नहीं जीता। लोग कांग्रेस को वोट किए, बहुजन को किए, समाजवादी पार्टी को वोट किए। वो भाजपा की एक जुमलेबाजी के चक्कर में पटेल जी जीत गए। और ऐसी बात नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ से जीते। अब की बेरोजगारी और क्या कहते हैं महंगाई और छात्रों पे जो छला कर रहे हैं, जो हर चीज़ का 2000 रुपये में बीए हो जाता था, आज वो 25,000 रुपये में हो रहा है। जो हम बेरोजगार रिपोर्ट जो देख रहा होगा कहेगा कि ये एक ही गांव में चला गया है जो बीजेपी का विरोधी गांव है। बीजेपी का विरोधी गांव सर, नहीं है। ऐसा ये गांव नहीं है। अगर बीजेपी का गढ़ रहा है, अगर यहाँ से जीते हैं बीजेपी, आज अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो किसी कारण से है ना। ऐसा गढ़ नहीं होता किसी का। जनता सही लोग बोल रहे हैं कि आप भी यही सही लोग बोल रहे हैं, हम कि अलग हैं आप भी? नहीं, अब की बार हम लोग बदलेंगे। बदलेंगे, चलिए ठीक है। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। तो ये माहौल दिखा रहे हैं आपको, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। खोजापुर गांव है। एक वक्त में मौर्य और पटेल का समीकरण रहा फूलपुर में, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मौर्य जाति से अपना उम्मीदवार दिया है। तो समीकरण लोकल लिहाज से कुछ बनता बिगड़ता दिख रहा है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं कि वहाँ सामाजिक समीकरण क्या है और जीत की ज़मीन किसके पक्ष में है। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं चाचा, और आए थे आपके गांव में कि क्या है फूलपुर का माहौल ये जानने के लिए। तो इस बार का क्या माहौल है चाचा? बढ़िया माहौल माहौल है साल अल्लाह गठबंधन का माहौल है तेज उसका। किसका? गठबंधन का। गठबंधन का? हाँ, इंडिया गठबंधन। ये कोई विश्वास करेगा कि पटेलों के गांव में और लोग कहें न करा विश्वास, वो लोग बात जाएंगे तब विश्वास करेंगे आप। हाँ? अगर सब यहाँ से गठबंधन जीत जाएगा तब विश्वास करेंगे। नहीं, तब तो पूरा देश कहेगा कि अलग तरह का लहर चल रहा है। देख लीजिएगा कहीं जा नहीं रहे हैं। तो यहाँ तो समीकरण रहा है कि भाई पटेलों के साथ मौर्य रहे। यहाँ पटेलों का बाहुल्य था, है भी, लेकिन अब गठबंधन के लोग चॉइस कर रहे हैं, इनसे ऊब चुके हैं। इनके गवर्नमेंट क्या करें? सब काम है उल्टा सीधा बा। 6 साल में 2 बार वैकेंसी निकली ही, वो पेपर लीक कई नहीं। उसके बाद कोनो इनके पास चारा नहीं है। अरबों खरबों तो वसूल लेते हैं फीस से। एक पेपर डाले में 500 से 700 रुपया लगत है एक लड़का के। 40 से 45 रुपया जो ना है परीक्षा ले सेंटर के देते हैं ये। उसके बाद परीक्षा लीक, किसी का पैसा वापस किए कभी? परीक्षा लीक करा दिए, फिर उसके बाद तुरंत परीक्षा करवाए? क्यों नहीं करवाए? आपको रोजगार देना नहीं है, रोजगार तो देना नहीं है, तो क्यों करवाएंगे आप? अभी समझा कि एक मजदूर 18,000 पावत फरुआ चलावे वाला, अब BA MA कई के बेचारे 6,000 8,000 नौकरी करता है। सोचा, पहले सोचे वाली बात। सब लोग जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में, परेशान ना हो आप लोग। अच्छा, हम तो पहली बार इनसे सुन रहे हैं इंडिया गठबंधन में जा रही है। अल्लाह पूरा जो है बीजेपी का है। अब बता रहे हैं नोट बंदी है, वो बंदी, सब कुछ तो सही हो ही रहा है। काम इतना वर्क हो रहा है इस वक्त
क्या काम नहीं हुआ बताइए। लाइन पहले तो हम यहीं कि नहीं, हम रहने वाले बाहर के हैं, लेकिन 8 बजे सुबह से लेके रात को 8 बजे तक गिनती करते, इंतजार करते कि यार 8 बज जाएगा तो लाइन आएगा। लाइन का तो प्रॉब्लम भी चला गया, रोड का प्रॉब्लम चला गया है। नौकरी क्या इतना बड़ा काम हो रहा है इस सब में। यहाँ 300-400 में लेबर मिलते थे, अब सारे 500-500 600 लेके काम करने में नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने तय कर लिया कि वो बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे, बीजेपी के जो खिलाफ हम तो देख रहे हैं, हमारे पास तो हर टाइप के लोग आते हैं, हमें पता है कि कौन किस टाइप का कहाँ वर्क हो रहा। सब कुछ बोलते हुए भी लास्ट में जब इलेक्शन का टाइम आएगा, वोटिंग आएगा, तो सब एक ही तरफ जाएंगे, पता है हमें। अब इन लोगों को बता रहे हैं इंडिया गठबंधन तेजी से बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो है मामला, लेकिन फिर टाइम आएगा तो सब वही में चले जाएंगे। पंकज जी बताइए कि आपको स्थानीय लेवल पर क्या लग रहा है फूलपुर में? समीकरण अगर देखा जाए तो समीकरण में काफ़ी कुछ उलटफेर समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पटेल की तरफ से अपना दल कमेरावाद ने एक पटेल को उतार दिया है, तो पटेलों का वोट उधर भी तो कुछ जाएगा। तो उधर जब पटेल का एक कुछ वोट उधर चला जाएगा और इधर से एक पटेल खड़ा हुआ है, दूसरा सपा मतलब इंडिया गठबंधन से मौर्य जी खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छितराव होगा। चुनाव जीतेंगे भी तो मतलब एकदम कांटे की टक्कर मान के चलेंगे कि कांटे की टक्कर रहेगी, यहाँ पे उतार चढ़ाव होता रहेगा और अंतिम निर्णय जो होगा उसके बाद फिर रिजल्ट एक तरफा मुकाबला नहीं, एक तरफा मुकाबला नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी उतरे हैं तो यहाँ पे भी कांटे की टक्कर मानी जाएगी इसको। एक तरफा नहीं, एक तरफा नहीं। आमतौर पर फूलपुर संसदीय क्षेत्र में जो पटेल जाति है, कुर्मी जाति है, उसके आसपास की राजनीति घूमती है और बीते 9 बार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि फूलपुर के संसदीय इतिहास में 9 बार यहाँ जो भी सांसद बना वो कुर्मी जाति यानी पटेल समुदाय से बना। इस बार कहा जा रहा है कि सामाजिक समीकरण को बदल दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि सामाजिक समीकरण के जगह पर जीत की ज़मीन तैयार की जाए। ये 4 जून तय करेगा कि फूलपुर के संसदीय सीट का नतीजा क्या होगा। क्या मौर्य, पटेल, पाल, ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, इन सब जातिगत आधार पर वोटिंग होती है या फिर एक बार फिर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। कुछ अगले ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और जगहों से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आम मतदाताओं के मन में क्या है। फिलहाल अपने सहयोगी दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।